ये पॉडकास्ट जो छोटे शहरों में बैठे हुए एस्पायरिंग एक्टर्स देख रहे हैं जी, उसके लिए अगर आपको ये बोलना होगा कि अगर वो वहां पे बैठ के सपना देख रहा है, उसको एक ऑडिशन क्रैक करना है, वो प्रोसेस क्या होनी चाहिए उसके लिए? जब कोई एक एस्पायरिंग एक्टर ऑडिशन दे रहा होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप लोग उसको जज करते हो? आई थिंक जो एक चीज हम देखते हैं एक ऑडिशन में, वो सबसे बड़ी चीज क्या होती है जो उनके रिजेक्शन का कारण बनती है? कास्टिंग डायरेक्टर को भी तो एक्टर्स रिजेक्ट करते होंगे। बिल्कुल करते हैं। हम एक लेवल के एक्टर हैं तो हमको इस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करना है। अच्छा, हाँ जी, Okay. बहुत बार मैनेजर्स ही मना कर देते हैं, बहुत बार एक्टर्स तक पहुंचते नहीं है स्क्रिप्ट। सेल्फ टेस्ट वीडियो जो रिकॉर्ड होता है जी, इसको लेके भी बहुत सारा कंफ्यूजन चलते रहता है कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है, कैमरे की क्वालिटी कैसी है, साउंड सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एज ए कास्टिंग डायरेक्टर आप क्या देखते हो सेल्फ टेप में? आई थिंक जो मुंबई की कास्टिंग का जिक्र हो, आराम नगर का जिक्र ना हो तो ये बेमानी हो जाती है। बिल्कुल, आराम नगर है क्या? आराम नगर एक ऐसा एरिया है जहाँ एक्चुअली में आराम नहीं मिलता। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लेके कास्टिंग होती है। जैसे मान लीजिए सुपर 30 फिल्म आई थी, अगर बिहारी कैरेक्टर है तो इसमें पंकज त्रिपाठी ही मेन रोल क्यों नहीं कर सकते हैं? ऋतिक रोशन को क्यों बिहारी बनाया जा रहा है? एन एक्टर काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म्स देमसेल्व्स इनटू अ कैरेक्टर। हमने देखा है बहुत बार वो नहीं भी हो पाता है। इट इज अ हिट एंड अ मिस। इंटरनेट पे एक बहस चलती रहती है कि यार कास्टिंग डायरेक्टर है बेसिकली फील्ड एक्टर, जो पहले एक्टर बनना चाहते थे उनको चांसेस नहीं मिला, फिर जब उनका नाम हो जाता है फिर वो खुद को ही कास्ट कर लेते हैं। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर यश नागरकोटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई। और इस पॉडकास्ट के थ्रू जो हमारे ऑडियंस है, जो अलग अलग जगहों से उसको देख रहे हैं, और जितने खास करके एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद उनके मन में बहुत सारे संदेह होते हैं कि यार कास्टिंग की प्रोसेस क्या होती है, डू एंड डोंट्स क्या हैं, रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, कैसे रिजेक्शन से बचा जा सके, इन सारे सवालों के जवाब उनको मिले। तो यश भाई, आपने डब्बा कार्टेल की कास्टिंग की है, आपने भूत पुलिस की कास्टिंग की है, आपने चिंटू का बर्थडे, कमाल की फिल्म है यार, उसकी कास्टिंग की है, और भी आपके काम पे हम लोग आएंगे। बट मैं पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ऑडिशन में रिजेक्शन होता है, ये एक बहुत बड़ा डर, ये बहुत बड़ा भूत उनको सताता है एस्पायरिंग एक्टर्स को जी। वो सबसे बड़ी चीज क्या होती है जो उनके रिजेक्शन का कारण बनती है किसी भी एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए? पहली तो चीज ये है, व्हेन वी आर ऑडिशनिंग फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट, वी आर नॉट ऑडिशनिंग यू इन टर्म्स ऑफ हाउ गुड एन एक्टर यू आर। वी आर ऑडिशनिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कैरेक्टर। आई नो यू गेट अ लॉट ऑफ नोस, बट डोंट टेक इट पर्सनली दैट बहुत बार ऐसा लोग कहते हैं कि यार ये डायरेक्टर तो मेरे साथ काम ही नहीं करना चाहता, ये कास्टिंग डायरेक्टर मेरे साथ काम ही नहीं करना चाहता। इट नेवर हैपेंस लाइक दैट। वी डोंट होल्ड पर्सनल ग्रजेस, बिकॉज फॉर अस आपको जितनी हमारी जरूरत है, हमको आपकी उससे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज आवर जॉब इज टू फाइंड न्यू एक्टर्स. And it is a matter of a lot of things coming together. It is the matter of you fitting into the part. It is a matter of how good you are on that particular day when you're auditioning. You might be a great actor, but वो दिन खराब हो सकता है, और वो सबका होता है। ऐसा कोई एक्टर नहीं है जिसका दिन खराब नहीं होता, ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं है जिसका दिन खराब नहीं होता, वरना सचिन हर मैच में सेंचुरी मार रहा होता है, क्योंकि इतना ग्रेट एक्टर है वो, क्रिकेटर है वो। सो यू माइट बी अ वेरी गुड एक्टर, यू माइट हैव गिवन अ वेरी गुड ऑडिशन, बट आपको फिर भी हो सकता है वो पार्ट ना मिला हो। But when as a casting director we look at your audition, we always remember यार ये एक एक्टर है जिसने हमको इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन किया था, she or he did not fit the part, but वो इतना अच्छा एक्टर है कि let's cast him or her in some other role. ओके, आपने क्रिकेटर्स का एग्जांपल दिया जी। और आपने कहा कि दिन किसी का भी खराब हो सकता है। जी, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास एबिलिटी नहीं है, बट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर कोहली 0 पे आउट होता है तो 2-3 रीजन्स हो सकते हैं। एक तो रीजन हो सकता है कि उसको खेलना ही नहीं आता है, दूसरा रीजन है कि आज पर्टिकुलर डे पर उसका फुटवर्क सही काम नहीं किया। करेक्ट। ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब कोई एक एस्पायरिंग एक्टर ऑडिशन दे रहा होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप लोग उसको जज करते हो? कि कुछ तो क्राइटेरिया होता होगा ना जी, कि अच्छा ये इस तरह से रीजंस हैं क्योंकि आज ये डिलीवर नहीं कर पा रहा है, भाषा की शुद्धता। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। आई थिंक जो एक चीज हम देखते हैं एक ऑडिशन में जो स्टैंड अपार्ट करती है एक एक्टर की, वो होता है कि वो कितना हमको सरप्राइज कर पा रहा है विद इन द टेक्स्ट।
तो जब आप ऑडिशन स्पेस में आते हो, आई थिंक द वन थिंग दैट वी लुक एट इज हाउ मच एन एक्टर कैन अडेप्ट. ओके. So once you're in that neutral space, you can adapt and you can become the character. I think this is something that we look at. ओके. आप अपनी बातों में अडेप्ट वर्ड का बार बार जिक्र कर रहे हैं. जी. मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस से किसी ऑडिशन का कोई अगर इंसिडेंट आपको याद आता है तो आप शेयर करें कि जब एक एक्टर तैयार होके आया था और वहाँ पे आपने कुछ उसको फेंका और वो फिर वहाँ पे वो पैनिक कर गया कि अरे यार ये तो प्रिपरेशन में थी, क्योंकि इस तरह की कहानियां मैंने सुनी है. हाँ जी. आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? बिना नाम लिए अगर आप जिक्र. बहुत बार होता है, मतलब बहुत बार ऐसे भी होता है और बहुत बार कोई एक्टर बहुत ऐसे अडेप्ट कर देता है कि यू गेट सरप्राइज्ड आल्सो. जैसे आदर्श को हमने एक इटर्नली कंफ्यूज एंड ईगर फॉर लव करके एक शो किया था, आदर्श गौरव को. तो जोया अख्तर ने प्रोड्यूस किया था एंड ही वाज इन द टॉप 2-3 वाला स्पेस एंड शी लव्ड हिम एज एन एक्टर. एवरीथिंग वाज like good, but I think he had prepared from another perspective for the character. रे करके कैरेक्टर था. तो जब वो आए उन्होंने एक टेक अपने तरीके से दिया एंड दैट वाज वेरी डिफरेंट, बट ही हैड मेड हिज ओन बैक स्टोरी कि वो कैरेक्टर कहाँ से आया है, ये हुआ है, ऐसा हुआ है, which was perfect. But I think the director had a different vision, and because the director had lived the character through and through, because वो बहुत साल तक राइटिंग में था, तो he knew exactly what the pointers were. तो जब हमने उनको अडेप्ट करने के लिए बोला, जब हमने उनको एक नया ब्रीफ दिया, he within 2 minutes he just told us, just give me 2 minutes. He went out, he prepared. There were other actors also bahar baithe hue the, but he took his time. He came back after 2 minutes and he then did another take, which was way off and way different from what he did in the first place. Okay. तो अभी जिस तरह से आप बता रहे हो कि ये तो आदर्श गौरव का आपने एग्जांपल दिया कि उन्होंने अडेप्ट कर लिया, कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि किसी ने अडेप्ट नहीं किया और वो पैनिक सिचुएशन में चला गया हो? बहुत बार होते हैं, बहुत बार एक्टर्स क्विट भी कर देते हैं. अच्छा, क्विट भी कर देते हैं? हाँ जी, वो बोल नहीं पाते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा, बट दे लाइक विल कम टुमारो, विल कम डे आफ्टर, एंड देयर इज नो हार्म इन इट, बिकॉज आई थिंक यू ओनली गिव एन ऑडिशन व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. ओके. यश भाई, अभी आपने बातों बातों में जिक्र किया कि अगर आपको एक अभिनेता बनना है, अच्छा अभिनेता बनना है, अगर आपको ऑडिशन क्रैक करना है तो आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए जी. लेकिन मुझे लगता है कि आपने ये जिक्र करके उन बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ दिया, क्योंकि भारत में हर कोई अपने दिमाग में हीरो ही होता है. बिल्कुल. कश्यप साहब ने लिखा कि हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग ऐसे ही बनते रहेंगे और सबके दिमाग में अपना सिनेमा चलता है, सब अपने दिमाग का बच्चन है. तो इस केस में उनके लिए कुछ होप बचता है, क्योंकि आराम नगर में इतने सारी भीड़ होती है, इतने सारे लोग होते हैं, ट्रेंड एक्टर तो कम ही होते हैं जी. हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे अनट्रेंड एक्टर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. ये कैसे वर्क करता है फिर? आई थिंक ट्रेनिंग ना, एक तो इट इज दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट. कास्टिंग इज वेरी सब्जेक्टिव, वेरी इंट्यूटिव. राइट. इंडिया स्पेसिफिकली, लाइक आई वर्क अ लॉट ऑन द बेसिस ऑफ माय इंट्यूशंस. जब एक एक्टर आता है, जब वो ऑडिशन देता है, अगर वो अच्छा ऑडिशन है, इररिस्पेक्टिव की कहाँ से भी आ रहा है, कैसे भी कर रहा है, तो वो हमेशा एक अच्छा अगर ऑडिशन दिया एक्टर ने तो उसको काम मिलेगा. राइट. बट वो अच्छा ऑडिशन कैसे देता है, उसके चांसेस हायर होते हैं, जैसे मैंने बोला, अगर वो ट्रेंड होता है तो. राइट. तो 10 में से 7-8 बार आप देखोगे एक अच्छा एक्टर ही, ट्रेंड एक्टर ही आपको सरप्राइज करता है एक ऑडिशन में. हर इंसान को बचपन में मम्मी पापा बोलते हैं कि ले बेटा मेहमान आए हैं, डांस करके दिखा. मेरे साथ भी हुआ है. तो वहां अगर आपने कर दिया डांस तो आपको लगता है आप स्टार हो, आप हीरो हो, आप एक्टर बनने वाले हो. एंड दैट इज अ बिग डिल्यूजन, बिकॉज आपको नहीं पता कि एक्टिंग सिर्फ डांस करना नहीं है, एक्टिंग सिर्फ एक मोनोलॉग बोलना नहीं है. बहुत लेयर्स होते हैं. और जब बॉम्बे में लोग आते हैं, जब वो एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, तब उनको वो समझ में आता है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल अडैप्ट. वो स्टिल दे डू वर्कशॉप्स, दे डू अदर ट्रेनिंग्स, दे डू थिएटर, वहां से सीख जाते हैं. And then it reflects in the performances. Okay. आपको ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे बहस चलती रहती है कि यार कास्टिंग डायरेक्टर है बेसिकली फील्ड एक्टर, जो पहले एक्टर बनना चाहते थे उनको चांसेस नहीं मिला, तो वो कहीं किसी नामी गिरामी कास्टिंग डायरेक्टर के अंदर इंटर्नशिप उन्होंने की, फिर वो कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, फिर जब उनका नाम हो जाता है फिर वो खुद को ही कास्ट कर लेते हैं. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं. आपको सच्चाई लगती है इन बातों में? मेरा बस एक ही कहना है, जो भी बंदा फिल्म बना रहा है, इट इज अ बिजनेस. पैसा लग रहा है, बहुत सारे रिटर्न्स आने वाले हैं, तो हर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपको तभी कास्ट करेगा जब आप लायक होंगे. राइट. अब वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता है. अब आपको जान सकता है, नहीं जान सकता है. बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी एक्टर को, डायरेक्टर को ऑडिशन भेजते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता है उस एक्टर का, बट ऑडिशन इतना अच्छा होता है, वो कहते हैं यार इसको लो और बड़े बड़े रोल्स में लो.
तो आई थिंक वो जो एक बात है कि अगर आप फेल्ड एक्टर हो तो आप कास्टिंग कर लो, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन द सेम थिंग कि बॉम्बे इज अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, तो यू कांट जस्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स यू कांट जस्ट रिलाई ऑन एक्टिंग, तो यू नीड टू हैव एनी ऑल्टरनेटिव इनकम का जरिया भी। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि कास्टिंग और एक्टिंग में ना बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं, क्योंकि एज एन एक्टर यू आर फेसिंग एन एक्टर एंड गिविंग देम द क्यूज, उसकी परफॉर्मेंस इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन आप कितने अच्छे क्यूज दे रहे हो। एंड आई वुड एक्चुअली से टू अ लॉट ऑफ एक्टर्स हु आर कमिंग इन, if things are not happening, it is a good start अगर आप एज अ कास्टिंग असिस्टेंट आप स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज यू लर्न अ लॉट। अंतर क्या है जो वेस्ट में जो कास्टिंग होती है वर्सेस इंडिया में जो कास्टिंग हो रही है, इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? द बिगेस्ट काइंड ऑफ डिफरेंस इज दैट वहाँ पे एक नया एक्टर को ना बहुत इज्जत दिया जाता है, एक नया एक्टर के पास एक टैलेंट मैनेजर होता है, एंड दे आर द पीपल हु काइंड ऑफ गाइड यू थ्रू इन अ राइट मैनर। इंडिया में क्या है, मैनेजमेंट और कास्टिंग बहुत अलग फील्ड्स हैं। कास्टिंग योर जॉब इज, आप एक प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग कर रहे हो, मैनेजमेंट आपका काम है, आप एक एक्टर के करियर के लिए आप काम कर रहे हो, राइट? तो यहाँ पे मैनेजर्स मोस्टली तभी इन्वॉल्व होते हैं जब एक बंदा या एक्टर या एक्ट्रेस स्टार बन जाता है, देन दे काइंड ऑफ पुट यू इन कि हाँ यार इस एक्टर को हम मैनेज करते हैं, लेट्स पुट आउट देम इनटू यू नो मोर वर्क एंड ऑल दोस थिंग्स। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। वहाँ पे बहुत सारी कास्टिंग हैपेंस थ्रू द एजेंसीज, अ लॉट ऑफ कास्टिंग हैपेंस थ्रू नेटवर्क्स, वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ से सारा काम हो जाता है। फॉर अस इट्स लाइक वेरी इंस्टिंक्टिव। हम, मेरे को कोई एक्टर आया ऑडिशन करने के लिए, ही माइट कम वॉक इन, ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे, कोई एक्टर वॉक इन आ गया है, हमने उनको ऑडिशन कर लिया है एंड ही और शी हैज गॉटन द पार्ट। Okay. तो इट बिकम्स लाइक अ सरप्राइज, हिट और अ मिस, राइट? वहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है। आई थिंक वी आर ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, नथिंग अगेंस्ट द कास्टिंग डायरेक्टर्स हु आर वर्किंग इन इंडिया, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ हाउ ऑर्गेनाइज्ड द इंडस्ट्री इज, थोड़ा हम उनसे अभी पीछे हैं, बट द वे वी आर गोइंग, आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हुआ है। आई होप वी गेट मोर रिकग्निशन। आई होप all your biggest awards like a Filmfare or a NIFA also have like a category of like a best casting director, especially for the OTT work. People say 80% of the job is done if the casting is good, but हमारे पास still casting directors के लिए कोई award नहीं है। Okay. आपने वो पेन पॉइंट जिक्र किया है कि कास्टिंग डायरेक्टर को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कास्टिंग डायरेक्टर को आप कैसे रिकॉग्नाइज करो, राइट? जब भी कास्टिंग डायरेक्टर का जिक्र होता है उनके प्रति एक कहीं ना कहीं बिटरनेस होती है एस्पायरिंग एक्टर्स की कि अरे यार उन लोगों ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। इसके फ्लिप साइड की मैं कहानी जानना चाहता हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर को भी तो एक्टर्स रिजेक्ट करते होंगे। बिल्कुल करते हैं। कोई आपको बिल्कुल याद आ रहा है कुछ ऐसा? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही ये है कि हम एक बार हमको कैरेक्टर मिलता है तो वी मेक अ वाइड लिस्ट ऑफ एक्टर्स हु कैन फिट द पार्ट एंड देन वी अप्रोच देम टू कम टू आवर स्टूडियो टू ऑडिशन। बहुत बार ऐसा होता है कि एक एक्टर बोलता है कि नहीं यार ये तो, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट देयर सोशल आइडियोलॉजी, लाइक उनका पर्सनल क्या एक आइडियोलॉजी है, बट अ लॉट ऑफ टाइम इट इज आल्सो अबाउट द स्टार वैल्यू। हम एक लेवल के एक्टर हैं तो हमको इस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करना है। अच्छा, हाँ जी, ये भी बहुत होता है। तो एज मच एज हमारी तरफ से एक एक्टर को मना होता है, बहुत बार एक्टर्स का भी हमको मना होता है, और वो बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं। बहुत बार मैनेजर्स ही मना कर देते हैं, बहुत बार एक्टर्स तक पहुंचती नहीं है स्क्रिप्ट, बहुत बार अगर पहुंचती है तो फिर एक्टर का एक पर्सपेक्टिव होता है, मैनेजर से स्क्रिप्ट पढ़ के रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक मैनेजर को भेजते हो स्क्रिप्ट, वो फिल्टर आउट करते हैं कि नहीं, और बहुत बार ऐसा भी होता है लॉट ऑफ मैनेजर्स आल्सो डिस्कस विद देयर एक्टर्स कि यार इस टाइम पे मेरे को इस टाइप का रोल करना है, तो वो बहुत बार एक्टर्स तक पहुंचता ही नहीं है। ओके। कभी ऐसा हुआ यश भाई कि किसी एक्टर ने ऑडिशन देने से मना कर दिया है? क्योंकि डीसी के पॉडकास्ट पे ऐसे बहुत वरिष्ठ नागरिक वाले जो उनके एक्टर्स आते हैं, हाँ जी, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने बातचीत की इसके बारे में कि मैं तो ऑडिशन में क्यों दूं, मैंने इतना काम मैंने किया है, मैं इतना सीनियर एक्टर हूँ। ऑडिशन अगर कोई इनसे मांग लेता है तो उसको वो लोग अपनी बेइज्जती के तौर पे देखने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऑडिशन मांगने की। बिल्कुल। इस पर क्या आप? Again, I think if you're an intelligent actor, if you know the importance of being a part of good stories, और आपको पता है आप अच्छे एक्टर हो, तो आपको पता है कि कास्टिंग डायरेक्टर या एक डायरेक्टर जब आपको एक ऑडिशन के लिए बुला रहा है, इट इज नॉट टू जज यू एज एन एक्टर। मैंने सबसे पहले यही बोला था कि आपकी उस कैरेक्टर में आप कितना, एंड फॉर यू ऑल्सो इट इज काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू सी कि यार आप अपने आप को कितना देख पा रहे हो उस कैरेक्टर में।
तो उनके लिए भी एक प्लस प्लस है, उनके लिए भी एक विन विन है. बट एज यू आर करेक्ट, अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने ये काम किया है, नाउ आई डोंट ऑडिशन. अ लॉट ऑफ टाइम इट इज फेयर ऑल्सो, बिकॉज अगर एक एक्टर ने उसी स्पेस में कुछ काम किया है और आप उसी स्पेस का उसको काम देने की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है, देन इट इज फेयर फॉर देम टू से कि यार मैंने इस काम का ऐसा कुछ किया, आप देख सकते हो. बट अगर वी आर ट्राइंग टू सी देम इन अ न्यू स्पेस, तो दैट डायरेक्टर ऑल्सो नीड्स टू बी कन्विंस्ड to a point कि यार this guy or this actor can mold themselves to such a character. Okay. कुछ एक्टर्स का ये भी मानना है कि पहले के ज़माने में जो चीज़ें होती थी कि डायरेक्टर डायरेक्ट एक्टर को कास्ट करता था जी. स्टीरियोटाइपिंग होती थी, बट उन लोगों को काम मिलता रहता था. हाँ जी. अभी सीन क्या हो गया है कि उनका कहना है कि मेरे और डायरेक्टर के बीच में कबाब में हड्डी बनने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं और वो मेरा काम बिगाड़ रहे हैं भाई, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, तो जो रोल मेरे को मिलना होता है वो रोल किसी और को मिल जाती है. आई नो फ्रॉम एन एक्टर्स पर्सपेक्टिव, आप हमेशा चीजों को एनालाइज करते हो. आई नो सभी डिपार्टमेंट में है. पहले शायद कास्टिंग डायरेक्टर भी बोलता होगा, पहले तो 4 ही कास्टिंग डायरेक्टर थे इंडस्ट्री में, अब 50 हो गए हैं, कल को 100 हो जाएंगे. तो जो काम पहले हम ही करते थे प्रोडक्शन हाउस के साथ, अब 4 नए लोग कर रहे हैं. आई थिंक मैंने एक शो किया था MX प्लेयर के साथ ही, कॉल्ड कैंपस डायरीज, व्हिच वाज लाइक अ कॉलेज बेस्ड शो. वो MX प्लेयर पे आया था, बट द काइंड ऑफ व्यूअरशिप इट गॉट, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट व्यूड शो जो मैंने काम किया है आज तक. एंड बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत अच्छा शो भी बना था. तो आई थिंक द काइंड ऑफ रिसेप्शन वी गॉट फ्रॉम दैट शो, एंड लॉट ऑफ people kind of reached out to me because of that show. I think you never know where the good content is coming from. Okay. यश भाई, ये पॉडकास्ट जो छोटे शहरों में बैठे हुए एस्पायरिंग एक्टर्स देख रहे हैं जी, बिहार में बैठे देख रहे हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पंजाब में बैठा जो एस्पायरिंग एक्टर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उसके लिए अगर आपको ये बोलना होगा कि अगर वो वहाँ पे बैठ के सपना देख रहा है, उसको एक ऑडिशन क्रैक करना है जी, उसको आपके साथ मान लीजिए काम करना है, वो प्रोसेस क्या होनी चाहिए उसके लिए? आई थिंक जो पिछले 7-8 सालों में चेंज आया है थ्रू द होल कास्टिंग प्रोसेस, आज के डेट में जो मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स बन रही हैं, दैट आर स्टोरीज फ्रॉम आवर हार्टलैंड. जब हम एक कहानी करते हैं जो यूपी में सेट है, तो डायरेक्टर कहता है कि आप जाओ यूपी, ट्रैवल करो, अपनी टीम को भेजो और वहां से मेरे को एक्टर्स ला के दो. तो आई थिंक वो एक जो पूरा प्रोसेस बैठ गया है. नाउ राइट माई टीम इज कनेक्टेड टू टीम्स ऑल अक्रॉस द कंट्री. हम जब डब्बा काटल कर रहे थे तो हम केरला गए थे, वहां पे हमने बहुत सारे ऑडिशंस किए. जब मैं कोई और शो करता हूँ तो मैं कहीं और जाता हूँ. तो हमारी टीम ट्रैवल कर रही है पिछले 5-6 साल से ऑल अक्रॉस द कंट्री. जाते हैं, हम ऑडिशंस करते हैं, वहाँ के लोकल टैलेंट्स को ढूंढते हैं, वहाँ के लोकल डायलेक्ट को ढूंढते हैं. तो अगर आप एक एक्टर हो जो आप लखनऊ में हो, लखनऊ में एक तो BNA है, बहुत सारे थिएटर के ग्रुप्स हैं, तो आपके पास एक लोकल थिएटर ग्रुप से अगर आप एसोसिएटेड हो तो आई थिंक योर ट्रेनिंग विल मैटर. अगर आपके शहर में नहीं है तो आपके शहर के पास कुछ टाउन होगा जहाँ पे थिएटर हो रहा होगा, बिकॉज थिएटर इज समथिंग दैट हैपेंस ऑल अक्रॉस इंडिया. तो आप, इट्स नाउ अपॉन यू देन थिंग्स कमिंग टू यू. आप कैसे चीज़ों के पास जा रहे हो? आप यूपी से हो, आपने थिएटर किया है, आप एक दो छोटे रोल्स किए हैं आपने वहाँ के लोकल फिल्मों में, ट्रेंड हो, आप बम्बई आइए, आप वहाँ से अपना फिर वापस से जर्नी स्टार्ट कीजिए. ओके, ये तो उन छोटे शहरों की बात हो गई. मुंबई की कास्टिंग का जिक्र हो और आराम नगर का जिक्र ना हो तो ये बेमानी हो जाती है. बिल्कुल. ये आराम नगर को लेके जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, आराम नगर के बारे में जो लेजेंड्स हैं, ये आराम नगर है क्या, मतलब, और नाम इसका क्यों है आराम नगर? आराम नगर एक ऐसा शहर है, एक ऐसा मोहल्ला मैं कहूँगा, या एक ऐसा एक पूरा एरिया है वर्सोवा में जहाँ एक्चुअली में आराम नहीं मिलता. एक्चुअली में कोई आराम से नहीं घूमता. अभी अभी थोड़ी थोड़ी सड़कें बनी हैं, वरना कच्ची पक्की सड़कें होती हैं, बंगलोज हैं बहुत सारे. बहुत सारे कास्टिंग के ऑफिसेज हैं उधर. आप शुरू होते हो प्रोडक्शन हाउस, कास्टिंग, ये वो, बहुत सारे कैफेज हैं बाहर, सारी मीटिंग्स हो रही होती है, हर टेबल पे एक नई स्क्रिप्ट का डिस्कशन चल रहा होता है. तो वो एक माया नगरी जो एक हमारा एक पूरा एक वो बना हुआ है. जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था, मैं किसी से मिला तो उन्होंने मेरे को आराम नगर बुलाया. अच्छा. तो मेरे को पहले यही लगा कि आराम नगर क्या है, बट व्हेन यू एंटर इनटू द होल स्पेस, आपको समझ में आता है कि यार ये एक एक्टर के लिए एक मक्का की तरह एक गढ़ मदीना है वो. करेक्ट. तो आपकी शुरुआत वहां से होती है, वही लाइन में लगने से, वही इंट्रोडक्शंस देने से, वही कास्टिंग के असिस्टेंट्स के साथ बात करने से,
उनके साथ एक रिलेशनशिप बना के एक उनके साथ ऑडिशंस करने से, आई थिंक दैट इज अ प्रोसेस. जैसे हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है. अगर आप एक अच्छा एक्टर हैं तो आपको हमारा काम है ढूंढना, बट आपका भी काम है एक अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर को ढूंढना. और क्योंकि सारे के सारे ऑफिसेज आर देयर इन आराम नगर, तो आई थिंक वहाँ से एक आपको जंप स्टार्ट मिलता है. हम मोस्ट ऑफ द कास्टिंग डायरेक्टर्स दे हैव अ स्लॉट फॉर ओपन इंट्रोडक्शंस. आप आते हैं, आप बताते हैं कि मैं इस शहर से हूँ, ये भाषाएं मैं बोलता हूँ, मेरे को हॉर्स राइडिंग आती है कि नहीं, मेरे को बाकी की चीज़ें आती हैं कि नहीं. क्योंकि कभी कभार हमारे पास स्पेसिफिक लोग ऐसे रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि इस कैरेक्टर में हॉर्स राइडिंग चाहिए, या दिस गाय नीड्स टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ स्टंट या एक्सरसाइज, जो भी चीज़ें रहती हैं. तो अगर आप इंट्रोडक्शन में बोलते हो और अगर हमारे उसमें मैच हो जाता है तो हम आपको बुलाते हैं. तो आई थिंक वॉट एवर द होल थिंग इज, दैट इज़ अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन. एक माया नगरी का जो एक मैं कहूँगा एक बहुमूल्य नगीना है, वो है आराम नगर, जहाँ आई थिंक एक एक्टर के लिए वही मंदिर है, वही मस्जिद है. और इट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक लॉकडाउन के पहले एक और बड़ी दुनिया हुआ करती थी. हमारे ऑफिसेज के बाहर बहुत लंबी लाइनें लगती थी क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स आते थे मिलने के लिए. आई थिंक आफ्टर द लॉकडाउन थिंग्स हैव स्टिल चेंज्ड अ लिटिल, बिकॉज थोड़ा थोड़ा काम हम अभी ऑनलाइन भी करने लगे हैं. बहुत बार हम किसी एक्टर को बोलते हैं कि आप सेल्फ टेस्ट भी बना के दे सकते हैं. पहला राउंड एटलीस्ट हम वैसे करते हैं और फिर हम उनको बुलाते हैं. तो एटलीस्ट जो एक पहले एक हड़बड़ाहट मची रहती थी आराम नगर में, थोड़ी सी कम हो गई, बट स्टिल इट इज़ देयर. ओके. सेल्फ टेस्ट वीडियो जो रिकॉर्ड होता है जी, इसको लेके भी बहुत सारा कंफ्यूजन चलते रहता है कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है, कैमरे की क्वालिटी कैसी है, साउंड सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एज ए कास्टिंग डायरेक्टर आप क्या देखते हो सेल्फ टेप में? आई थिंक जो एक चीज हम सबसे पहले देखते हैं सेल्फ टेस्ट में, वो सिर्फ एक आपका स्क्रीनर होता है कि आप एज एन एक्टर उस कैरेक्टर में कितना देख रहे हैं, जच रहे हैं. उसके लिए आपको ऑडिशन में बुलाने की जरूरत नहीं है. ऑब्वियसली जब अगर हम बुलाते हैं तो बहुत बार आपको हेल्प मिल जाती है थ्रू अ को एक्टर, ब्रीफ मिल जाता है. बट आई थिंक इवन इफ यू आर डूइंग इट एट योर ओन प्लेस, आपके पास अपना टाइम होता है. ऐसा नहीं है कि आपके पीछे 2 एक्टर और बैठे हैं या आपके पास कुछ और चीज़ है. यू कैन टेक योर ओन टाइम, यू कैन आस्क अस फॉर हेल्प इफ यू नीड. हमारी टीम बहुत बार जूम पर आ जाती है क्यूज देने के लिए, हेल्प करने के लिए. अच्छा, क्यूज देने के लिए भी आ जाती हैं? जी जी. तो बहुत बार ऐसा होता है हम जूम कॉल पे रहते हैं, सामने एक एक्टर परफॉर्म कर रहा होता है, तो जूम के थ्रू हम क्यूज देते हैं ताकि एटलीस्ट उसको एक सपोर्ट मिले. बहुत बार हमारी चलिए मेरे को वाह. हाँ जी. एंड ऑल थ्रू द लॉकडाउन मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, जितने भी शोज किए हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द कास्टिंग हैज हैपेंड थ्रू जूम. कोई फिल्म का जिक्र करना चाहें? इटर्नली कंफ्यूज की पूरी कास्टिंग जूम पर हुई है. 2021 में हुई थी वो. भूत पुलिस भी पूरी की पूरी जूम पर हुई है. ऑब्वियसली जब हमको हिमाचल जाना था हमारी टीम गई, बट बॉम्बे की बहुत सारी कास्टिंग हमने जूम पर करी है. अभी थोड़ा ऐसा हो गया कि एक्टर्स भी थोड़े उनको पता चल गया है, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए हैं सेल्फ टेस्ट के प्रोसेस में. सो दे नो देयर स्पेसेस. हर एक्टर के घर पे अभी एक बैकग्राउंड आ गया है, हर एक्टर के घर पे एक माइक आ गया है, हर एक्टर के घर पे एक कैमरा का सेटअप आ गया है, एक रिंग लाइट आ गई है. तो आई थिंक ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं. और एटलीस्ट फॉर अस इट इज जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन कि आप उस कैरेक्टर में कैसा दिख रहे हैं. अगर हमको वो समझ में आ जाता है, वो स्पेस पता चल जाता है, देन वी डू अ शॉर्टलिस्टेड राउंड विद द एक्टर्स. समटाइम्स द डायरेक्टर इज आल्सो देयर, समटाइम्स वी ओनली डू इट एंड शो इट टू द डायरेक्टर, एंड वहां से फिर आपका काम बनता है. ओके. अभी ओपन ऑडिशंस बंद हो गए रामनगर में? होते हैं बहुत बार. जैसे जब हम डब्बा कैटल कर रहे थे, हमारे डायरेक्टर ने बोल दिया था हमको इन पर्सन ऑडिशन ही चाहिए. तो बहुत बार हम इन पर्सन ऑडिशंस करते हैं. बहुत बार हम एक्टर्स को बोलते हैं, एड्स चल रहे होते हैं, तो बहुत बार हम बोलते हैं कि आप आ जाइए. ओपनली हम देखते हैं कि कौन कौन कैटेगरी में होता है. बट ये हो जाता है कि कभी कभार बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ जाता है. बहुत बार इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि बिकॉज हमारे पास टीम में 2-3 लोग होते हैं तो उनके लिए संभालना मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज लाइक लॉजिस्टिकली कभी कभार इट काइंड ऑफ गोज इनटू दैट सिचुएशन. बट यू करेक्ट कि जो एक लॉकडाउन के पहले एक जो ओपन ऑडिशंस होते थे जिसमें 100, 200, 300 लोग एक ऑडिशन के लिए काम करने आते थे, वो अभी बहुत सिलेक्टिव हो गया है, विच इज गुड ऑल्सो, बिकॉज देन यू नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ एन एक्टर यू आर गोइंग फॉर. ओके. ये कास्टिंग डायरेक्टर्स, क्या आप भी आपसे अगर मैं पूछूं कि इंस्टाग्राम पे जो मेल आईडी मेंशन होता है, कांटेक्ट डिटेल्स मेंशन होता है, इस पे अगर कोई एस्पायरिंग एक्टर कुछ भेजता है तो आप लोग देखते हो या फिर वो डिस्कार्डेड हो जाता है? बिल्कुल देखते हैं. तभी हमारी टीम थोड़ी होती है 4-5 लोगों की, ताकि एक एक्सेस हमारे पास रहे. अगेन एज आई एम टेलिंग यू कि हमको भी उतनी ही एक नीड रहती है. बहुत बार हम स्पेसिफिक कास्टिंग कॉल्स डालते हैं. सपोज अब मेरे को कोई बच्चा चाहिए जिसको फुटबॉल खेलना आता हो 7-8 साल के बीच में और भोपाल से हो, तो हम वो कास्टिंग कॉल डालते हैं ताकि इस ईमेल आईडी पे वही प्रोफाइल्स आए जो उस कैरेक्टर को फिट होती हैं. बट होता क्या है इन रिटर्न कि बहुत सारे एक्टर्स रैंडमली भेज देते हैं.
तो बहुत बार दिक्कत आ जाती है फिल्टर आउट करने में, क्योंकि अगर हमने बोला भोपाल से 7-8 साल का बच्चा चाहिए, मेरे को आसाम से 60 साल की आंटी भी भेज रही होती हैं उसके अंदर प्रोफाइल. सो इट इज लाइक अ प्रोसेस विच इज कॉम्प्लिकेटेड. अभी इंडिया के अंदर वो एप्स नहीं आए जहाँ पे वो ऐप के थ्रू फिल्टर आउट हो जाता है. अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन दैट काइंड ऑफ अ टेक. तो वो सब चीजें बन रही हैं, बट टिल द टाइम वी रीच देयर, टिल द टाइम वो सब होता है. आई थिंक इट इज लाइक अ चैलेंज फॉर अस. बहुत बार हमसे छूट जाती है चीजें, बहुत बार एक एक्टर हमारे को रीच आउट करने की कोशिश करता है, हम नहीं मिल पाते हैं. माई मेन थिंग इज आई लाइक टू मीट एक्टर्स, बिकॉज जब तक आपका एक 1-on-1 नहीं होता है ना, आपको उनके बारे में और कुछ पता नहीं चलता है. बिकॉज फॉर अस देन एन एक्टर इज ओनली एज गुड एज द प्रोफाइल, राइट? तो जब आप मिलते हो, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है आपको, तब वहां से यू देन फिगर आउट, एंड द सरप्राइज इज व्हेन यू कास्ट देम इन समथिंग डिफरेंट. ओके. इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देके कास्टिंग होती है? अच्छे शोज की तो नहीं होती है, अच्छे फिल्मों की नहीं होती है. बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिनके फॉलोअर्स होते हैं वो उस रोल के लिए फिट हो जाते हैं. मैंने एक शो किया था, भाग भी नहीं भाग, उसमें डॉली सिंह थी. तो एवरीथिंग वाज बेसिस ऑन द ऑडिशन. बहुत सारे एक्टर्स को ऑडिशन किया था, बहुत सारे एक्टर्स ने एज एन एक्टर बहुत बड़ा काम किया था. बट जब वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जैसे लिखा हुआ था, जब डॉली ने ऑडिशन किया, तो somehow we felt that she's right for the part. तो I think just on the basis of number of followers अगर कास्टिंग हो रही है तो ये बहुत दुखद बात है. मैंने सुनता रहता हूँ कि यार इस एक्टर को काम मिल गया मेरी जगह क्योंकि उसके फॉलोअर्स बड़े थे, and I'm not saying no to it. It's just that I am mostly not a part of those kind of projects. Okay. If I get to know that यार ये लोग सिर्फ इस बेसिस पे काम कर रहे हैं कि यार रीच मिल जाए, and mostly if I tell you, people who have big followers, it is not mandatory that it translates into a huge audience. Right. Giving you an example of Patal Lok, Jadip Alawat, आप देख लीजिए Patal Lok first के पहले कितने followers थे उनके, but the actor he was, how much he was fitting into the part, everything changes if you're like that. So अब आपके ऊपर है कि आप अच्छा शो बनाना चाह रहे हो, अच्छा एक्टर्स को कास्ट करना चाह रहे हो. स्पर्श जब जमतारा में था उसके पता नहीं कितने फॉलोअर्स होंगे, बट द थिंग इज दैट ही वाज अ गुड एक्टर, गुड फॉर द पार्ट. तो इट इज अपॉन द मेकर. अगर मेकर चाहता है कि सिर्फ इनकैश करना है किसी की लाइमलाइट को, बहुत बार होता है, तो देन इट इज अप टू देम. बट फॉर अस इट इज वेरी न्यूट्रल. अगर कोई एक्टर आ रहा है जिसके फॉलोअर्स बहुत हैं, या कोई इन्फ्लुएंसर आ रहा है जिसके फॉलोअर्स बहुत हैं और एक्टिंग कर सकते हैं, अच्छे हैं रोल के लिए, तो हम कास्ट करते हैं. नहीं है तो हम डायरेक्टर को बोल देते हैं कि जहां से भी आपको आ रहा है ये सजेशन, प्लीज उनको बोल दीजिए अच्छा एक्टर नहीं है. इट इज अबाउट हाउ यू वांट टू इनकैश. अगर आपको सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी इनकैश करनी है तो वो नहीं होती है. बहुत सारे एक्टर्स सिर्फ किसी को हीरो के दोस्त में कास्ट कर लेते हैं क्योंकि वो फेमस होते हैं. शायद बहुत सारे यूट्यूबर्स या कॉमेडियंस या ये सब लोगों की कास्टिंग वैसे हो रही है फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ, बट नॉट एवरी टाइम इट ट्रांसलेट्स. आप उन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस नंबर दिखा लिए या उनके व्यूअरशिप निकाल के देखिए कभी, तो आपको पता चलेगा कि जितने उनके फॉलोअर्स हैं उतनी उनकी व्यूअरशिप नहीं जा रही है. तो इट इज नॉट अबाउट पीपल आर गोइंग फॉर यू. आपको लगता है कि ये जो कास्टिंग के लिए कास्टिंग के ऊपर बहुत सारी बातचीत होती है, फिर भी कुछ कास्टिंग चॉइसेस ऐसे हो जाते हैं ना जो बहुत लोगों को खटकता है, और इंटरनेट पर वैसा है कि अलग अलग तरह की बातचीत होती है. जी हाँ जी. मैं कुछ फिल्मों का नाम लेता हूँ. जैसे मान लीजिए सुपर 30 फिल्म आई थी, तो इंटरनेट पर एक वर्ग था जिनको लगता था कि अगर बिहारी कैरेक्टर है तो इसमें पंकज त्रिपाठी ही मेन रोल क्यों नहीं कर सकते हैं, ऋतिक रोशन को क्यों बिहारी बनाया जा रहा है. सेम गोज विथ विक्रम वेदा के साथ भी वही हुआ. अब वहां पर ये बात होती है कि धंधा कुछ और तरीके से काम करता है, आपको ROI भी लाना है, ये बहुत सारी चीजें हैं. बट बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं कि जैसे ही प्रोजेक्ट अनाउंस होता है ना, एक आम आदमी को चमक जाता है कि यार ये मिसफिट है. तो इस तरह के प्रोजेक्ट में जब आप जुड़ते हो, कभी आपको इस चीज को लेकर होता है कि ये पूरा सिस्टम मेरे को चेंज करना है, क्योंकि मेरे को ये इतना तो पता है कि कास्टिंग डायरेक्टर जमीन से जुड़ा हुआ है, एक्टर से जुड़ा हुआ है, तो वो सजेशन तो देता होगा डायरेक्टर को जी. बट फिर वहां पे उसके भी हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि ऊपर से ही कुछ और सिस्टम चल रहा है जी. फिल्म्स कम बनती है, प्रोजेक्ट्स ज्यादा बन रहा है. ट्रू. इस पर आप कैसे इसको देखते हो आप? आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड एवर सिंस द स्टूडियो सिस्टम हैज कम इन. तो स्टूडियोज आर अ बिजनेस मॉडल. दे वुड वांट द फिल्म और द प्रोडक्ट टू रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज दे वांट. तो आई थिंक उनका एक रहना होता है कि यार अगर एक A-lister आ जाएगा एक प्रोजेक्ट में, वी कैन वर्क अराउंड. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस दैट एन एक्टर काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म्स देमसेल्व्स इनटू अ कैरेक्टर. हमने देखा है बहुत बार कि अगर वो उस क्षेत्र के नहीं है, बट वो मेहनत इतनी करते हैं कि वहां तक वो ऑथेंटिकली पोर्ट्रे कर देते हैं. बहुत बार वो नहीं भी हो पाता है. इट इज अ हिट एंड अ मिस. बट एज यू सेड कि इट्स अ बिजनेस मॉडल. इट इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फिल्म टू अ सर्टेन लेवल, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द बजट ऑल्सो, एंड देन हाउ ब्रेव अ प्रोड्यूसर इज. इफ द प्रोड्यूसर इज ब्रेव इनफ टू से कि नहीं यार मेरे को फिल्म बनानी है,
and let's make a film. लापता लेडीज सबसे अच्छा लापता लेडीज बहुत अच्छा एग्जांपल है. इवन पंकज जी आपने बोला, ऐसा नहीं है कि पंकज जी सिर्फ मतलब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कर रहे हैं, कितनी फिल्मों में वो लीड कैरेक्टर्स कर रहे हैं, राइट है ना. और कितने सारे एक्टर्स हैं, जयदीप हो गए, दिव्येंदु, विजय वर्मा, ये सारे के सारे जो एक क्रॉप ऑफ ट्रेन्ड थिएटर, नाइस, FTI, NSD, ये सारे एक्टर्स हैं, दे आर ऑल पोर्ट्रेइंग लीड कैरेक्टर्स. मनोज वाजपेयी साहब. तो आई थिंक वो बैरियर टूट रहा है. आई स्टिल फील, मेरे को पता है आप क्या कह रहे हैं कि एक फिल्म का, कमर्शियल फिल्म का एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटोटाइप होता है, बट आप रिसेंट में भी देखिए बहुत सारी वो प्रोटोटाइप्स काम नहीं कर रहे, नहीं किए. बहुत बड़े बड़े एक्टरों की फिल्में नहीं चली हैं. नथिंग अगेंस्ट देम, इट इज जस्ट अबाउट द ऑनेस्टी इन फिल्म मेकिंग. आप एक छोटे से एक्टर के साथ, आप एक नए एक्टर के साथ भी एक बहुत बढ़िया फिल्म बना सकते हो, और आप एक बहुत बड़े एक्टर के साथ भी आप एक एवरेज फिल्म बना सकते हो. ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. आई होप इस पॉडकास्ट के थ्रू जो हमारी जो ऑडियंस है उनको भी एक पर्सपेक्टिव मिला होगा और बहुत सारी भ्रांतियाँ उनकी दूर हुई होगी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सो मच. आई होप आपको भी इतना ही मजा आया होगा. मेरे को बहुत मजा आया. आई होप ऑडियंस के पास तक ये बात पहुंचे. बिल्कुल. जो एक मिथ है कास्टिंग को लेके, एक दुनिया को लेके, वो सब टूटे. बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट प्लेस कि उनको हमारी जितनी जरूरत है, हमको उनकी इतनी जरूरत है. ओके, चलिए इस नोट पे हम लोग खत्म करते हैं. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो डिजिटल कमेंट्री को लाइक करें और इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके शेयर करें. अभी आपका ऑडिशन हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया.